ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक की योग यात्रा में आपका फिर एक बार स्वागत है। पिछले अंक में आपने सुना था कि हिमालय के साधक छोटी काशी मंडी भूतनाथ की नगरी में रहने वाली, साधना करने वाली, राजघराने से संबंधित महादेवी मंडव्यासारा के बारे में आपको बतलाया था। और बाद में कालांतर में वो महादेवी बनकर दिव्य धाम हिमालय चली गई थी और वहीं अंतर ध्यान हो करके वे महान बुद्धों सिद्धों के सानिध्य में रह करके परम कल्याण को प्राप्त हुई थी। यह जानकारी मुझे एक उच्च कोटि के लामा और एक दक्षिण भारत के योगी थे, उन्होंने मुझे दी थी। जो उच्च कोटि के लामा थे उनका नाम तेंजिंग लामा था। वो करीब 10 वर्ष पहले मुझे मिले थे। तो उनके गुरु यांतुंग लामा जी थे और दक्षिण भारत के जो योगी थे उनका नाम था मद्रासी बाबा जी। मुझे आज भी मेरे पास, मैंने फ़ोटो भी उनके लिए कहीं शायद पड़े होंगे, रखे होंगे। और वो जो मद्रासी बाबा जी है वो मैं उनको 30-35 वर्षों से देख रहा हूँ कि वो हर एक साल में या तीसरे वर्ष आते थे दक्षिण भारत से और यहाँ हिमालय की यात्रा करते और कुछ विशेष साधना करके वापस दक्षिण भारत चले जाते थे। और वे अधिकतर नंगे पांव चलते थे और उनके जो चरण थे, क्योंकि पहली बार मुझे जो दर्शन हुआ था उनका काफ़ी वर्ष पहले, तो बहुत हष्ट पुष्ट थे और मार्कंडे मंदिर में आए थे और लंबा चौड़ा शरीर और बिल्कुल उनका सांवला रंग था, काले रंग के थे और उनकी आंखें बहुत ही तेजस्वी थी और मुख में पूरे 32 के दांत थे और बिल्कुल श्वेत रंग, सांवला था लेकिन दांत एकदम सफ़ेद थे और बहुत ही चैतन्य महात्मा। और उनकी वाणी में बड़ा ओज था और जब भी आवाज़ देते थे बड़े ज़ोर से मुझे पंडित जी करके ज़ोर से बोलते थे और कहते थे हमें भोजन कराओ। तो बहुत मैंने देखा उनके सानिध्य में हम काफ़ी रहे और वर्ष में या 2 वर्ष में 1-2 बार ज़रूर आते थे। और गर्मियों में विशेष करके वो यहाँ आते थे, सर्दियों में वापस चले जाते थे दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत के बहुत से तीर्थों के बारे में मुझे बताया करते थे कि वहाँ पर कामाक्षी, मीनाक्षी टेम्पल है, तिरुपति बालाजी हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्थान हैं दक्षिण भारत में। रामेश्वरम, उसके भी जिक्र करते थे वो। और उनके सानिध्य में हम लोग बैठते और बहुत रहस्यमयी बातें वो हमें बताते थे, हिमालय की और दक्षिण भारत की भी। और मार्कंडेय ऋषि के बारे में भी बहुत सी जानकारी देते थे और उनको ज्योतिष का बहुत ज्ञान था। जो दक्षिण भारत के योगी थे, मद्रासी बाबा हम उनको बोलते थे क्योंकि वो मद्रास से आते थे और एक धोती श्वेत पहनते थे वो और लंबे लंबे चौड़े पाँव थे उनके, बहुत मोटे लंबे पाँव थे, चरण थे और उनकी लंबाई भी काफ़ी थी, लगभग 5-7 फुट के बीच में। तो मेरे हाथ देखते थे, मैं कहा मेरा हाथ पकड़ा एक दिन, कहा मैं आपका भविष्य बताऊंगा। फिर उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणी मेरे बारे में की थी और कहा था कि आपको आने वाले समय में बहुत उच्च कोटि के योगी, सिद्ध और
लामा लोग भी मिलेंगे। और दूसरा, हाथ देख कर के ये कहा कि तुम्हारे जीवन में धन का अभाव रहेगा। वो टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, अधिकतर मद्रासी भाषा में बात करते थे, मगर हिंदी कम बोलते थे वो लोग। और हमारी जो माँ थी वो उन्हें कई बार भोजन कराती थी अपने हाथों से। और बाबा जी जोर से आवाज़ देते थे तो उनकी आवाज़ जो ब्यास नदी के उस पार तक गूंजती थी। इतना उनका मतलब वाणी तीव्र थी, तेज थी। और वे कहीं नहीं रुकते थे, जब भी आना तो यहाँ मार्कंडे मंदिर पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाते थे। वे किसी कमरे के अंदर नहीं रहते थे, वे प्रकृति के बीच में बैठते थे, खुले में बैठते थे। सोते भी खुले में थे, रात को सोते हो तो मैंने देखा नहीं उनको, हाँ विश्राम करते हुए देखा है। योगी सोने लग गए तब हो गया, फिर योगी सोते नहीं, योगी ध्यान करते हैं, विश्राम करते हैं, और ध्यान ही उनका विश्राम होता है। तो इस प्रकार से बहुत ही मद्रासी बाबा जी के साथ आनंद लिया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। विद्या तो उन्होंने कोई नहीं सिखाई हमको, ना इच्छा थी विद्या सीखने की उस समय। अब तो इच्छा है कुछ सीखने की, अब बहुत कुछ सीखने की इच्छा है, मगर अब महापुरुष कम मिलते हैं। लेकिन शिक्षा प्रेरणा बहुत सी उनसे हमें प्राप्त हुई कि आदमी को कैसा रहना चाहिए, साधारण तरीके से रहना चाहिए, अपनी सिद्धियों पर, अपनी शक्तियों पर, अपनी विद्याओं पर अहंकार नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ज्ञान का दर्शन होना चाहिए, विद्याओं का दर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं। हमारा सनातन धर्म, हमारी विद्याओं का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति दर्शन की संस्कृति रही है। इसीलिए उच्च कोटि का हम ज्ञान अर्जित करें, अपने जीवन में उतारें, अपनी विद्या का अध्ययन करें और उससे आत्म कल्याण करें, विश्व कल्याण करें और सामान्य तरीके से रहें। जितना सामान्य रहेंगे उतना आपके अंदर विद्या गुण प्रकट होते जाएंगे। और दूसरा, झुक के रहें, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। शुष्कम काष्टम मूर्खम नानमंती कदाचन। शुष्क वृक्ष मूर्ख ये कभी झुकते नहीं, और जो झुकता है उसमें, उस वृक्ष में फल लगे होते हैं। जो झुकता है वो लदा हुआ होता फल से, ज्ञान से, गुणों से। ये पहचान होती है। इसीलिए हमें जितनी भी विद्या आए, ज्ञान आए, शक्तियाँ आए, चेतना आए, प्रसिद्धि आए, जो को भी हमारे अंदर जो भी क्वालिटी आए, उसका हम कभी भी अहंकार ना करें, बल्कि झुकते हुए अपने उन ज्ञान का जो प्रसाद है भगवान का, उसको हम बांटें और प्रेममय तरीके से बांटें। इसीलिए मद्रासी बाबा जी से ये हमें प्रेरणा मिली कि हम साधारण तरीके से कार्य करें समाज में और सुविधा का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा सुविधा मिलती जाती है वैसे वैसे हमारी साधना क्षीण होती चली जाती है। कभी पैदल चलते थे, फिर साइकिल में चलने लगे, फिर बाइक में चलने लगे, फिर कार में चलने लगे, फिर VIP गाड़ियों में चलने लगे, फिर प्लेन में चलने लग गए। हालांकि गाड़ी में, मोटर में, VIP गाड़ी में चलना कोई दोष नहीं है, लेकिन 24 घंटे हमें वही चाहिए। अरे गाड़ी नहीं आई तो हम नहीं जाएंगे, अरे 2 किलोमीटर तो जाना है भाई, नहीं गाड़ी आएगी तभी हम 2 किलोमीटर चलेंगे।
चाहे कितनी भी जरूरी साधना हो, कार्य हो, ज्ञान लेना हो, कुछ भी हो, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आदत पड़ गई है उसकी। तो इसलिए गाड़ी में बैठना बुरा नहीं है, लेकिन कभी गाड़ी ना मिले तो और जाना ज़रूरी हो, कुछ विशेष कार्य हो तो क्या हम अपने पाँव को तकलीफ़ नहीं देंगे? तो इसीलिए क्या हो गया, हम बहुत ज़्यादा सुविधा लेने में उसके एक्चुअल हो गए। तो इसीलिए अपने जीवन में सुविधा कम लें। तो ये बाबा जी से मैंने सीखा, जो दक्षिण भारत के योगी थे। मगर अब लगभग 6-7 वर्षों से उनसे संपर्क नहीं हुआ, आए नहीं, यहाँ तो आए नहीं, यहाँ आते तो पता चल जाता है, मगर 6-7 वर्ष से वो आए नहीं। तो इस प्रकार से उनका कोई विशेष पता या परिचय एड्रेस भी नहीं, क्योंकि वो घुमक्कड़ थे, चलते रहते थे, आते रहते थे। तो ज्योतिष का बहुत ज्ञान था, तो मुझे उन्होंने ज्योतिष का एक सूत्र बतलाया था और उन्होंने कहा था कि एक ग्रंथ है ज्योतिष का, उसको आप जरूर पढ़ें। उसका नाम था योग चंद्रिका। और वो योग चंद्रिका नामक ग्रंथ बहुत प्राचीन लिखा हुआ है, और वो जिन्होंने लिखा है उनका नाम, बाद में मेरे को महागुरु, मेरे सदगुरु मिले थे, मेरे सदगुरुदेव के द्वारा वो रचित वो ग्रंथ है। और अब अगले अंक में अपने सदगुरुदेव के बारे में भी बतलाऊंगा, 21वें अंक में, कि मेरे सदगुरुदेव कौन हैं, और उन्हीं के द्वारा रचित है योग चंद्रिका। तो उन मद्रासी बाबा जी ने मुझे उस ग्रंथ का पता बताया और कहा जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा योग चंद्रिका, वो गुरु भी महान है, दिव्य हैं, एक अवतारी पुरुष हैं, वही आपके आने वाले भविष्य में गुरु बनेंगे। ऐसा उन्होंने बहुत साल पहले कह दिया था बाबा जी ने। तो इस प्रकार से उनके भविष्यवाणी सत्य हुई, और कालांतर में मुझे महान गुरु, सिद्ध गुरु, दिव्य गुरु, अलौकिक गुरु, महान योगी, दिव्य योगी, जिनके बारे में जितना भी कहूँ कम है, एक युग पुरुष, युग अवतार, मुझे ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए जिनके चरणों में बैठ के मैं धन्य हुआ। वो अगली क्लिप में बतलाएंगे। मद्रासी बाबा जी के चरणों में प्रणाम, और मंडप बैसारा जी को प्रणाम करते हुए मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम, मनसा देवी जी को प्रणाम। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण।